बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद भीम आर्मी और चंद्रशेखर को लेकर के एक बयान देते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं हम ऐसी किसी चीज़ को नहीं जानते, हमारे पास में ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए वक्त नहीं है। उसके बाद में चंद्रशेखर भी बयान देते हैं क्लियर तरीके से। देखिए, दोनों के बयान हमने सुने, दोनों की बातें हमने सुनी, तो क्लियर तरीके से ये तो क्लियर हो गया कि अभी चंद्रशेखर को भी काफ़ी सीखने की आवश्यकता है और आकाश आनंद को भी काफ़ी सीखने की आवश्यकता है। जब लोगों से मीडिया ने भी इस पर बात की, मीडिया ने भी पूरे तरीके से लोगों से जानना चाहा कि आप आकाश आनंद को बेहतर तरीके से जानते हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को बेहतर तरीके से जानते हैं, दोनों में से बेहतर काम कौन करता है, तो लोगों का क्लियर कहना है। देखिए, ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा ग्राउंड लेवल पर पाए जाते हैं। लोगों के साथ में जो भी समस्याएं होती हैं वो उस पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। वहीं आकाश आनंद की बात की जाए तो लोग क्लियर कहते हैं हमने इनको ग्राउंड में नहीं देखा, हम इनको नहीं जानते, ना ही पहचानते हैं। लोगों का ये क्लियर होने लगा। उसके बाद में भीम आर्मी के जो सपोर्टर हैं, भीम आर्मी को जो चाहते हैं, भीम आर्मी के जो लवर हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि देखिए, ये आकाश आनंद का पूरे तरीके से एटीट्यूड है, उनका ये घमंड बोल रहा है और उनको ये जो पद मिला है या जो भी ये बात कर रहे हैं ये विरासत में मिला है। उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है, क्योंकि उनकी बुआ जी इस क्षेत्र में हैं तो बुआ जी ने उनको आगे ला करके खड़ा कर दिया है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करते हैं, इस वजह से उनको लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखिए, जो आकाश आनंद हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए, नेता एक जनप्रतिनिधि होता है। नेता जो पूरे तरीके से लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनता है और उसके आधार पर ही चलता है चीज़ों को देखते हुए। वहीं जो आकाश आनंद छोटे मोटे लोग कह रहे हैं, छोटे मोटे लोगों की बात कर रहे हैं, तो देखिए, जहाँ तक मेरी खुद की सोच है तो कोई छोटा मोटा नहीं होता, क्या पता कौन व्यक्ति कहाँ पहुँच जाए, तो इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो मैं आकाश आनंद को स्टडी किया, चंद्रशेखर आज़ाद को स्टडी किया, तो दोनों में जो मेरे को असमानता नज़र आ रही है, दोनों के जो विचार हैं वो पूरे तरीके से डिफरेंट हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पूरे तरीके से जो उनकी भीम आर्मी है, उनका जो सारा सिस्टम है, जो हमने देखा है, जो सारी चीज़ें देखी हैं, अगर मानो कोई छोटी सी भी दिक्कत परेशानी हो जाती है तो वो पूरे तरीके से एक हाय हुल्ला काट देते हैं और उनकी जो भाषा शैली होती है वो ठीक ठाक नहीं होती है। अगर वो अपनी भाषा शैली को सुधारें, अपने काम में बदलाव करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि देखिए, अपनी भाषा शैली को सुधारना और अपने काम को सुधारना ज़्यादा बेहतर होता है। अभी जब चंद्रशेखर आज़ाद को पूरे तरीके से गोली लगी थी, उसके बाद में महक सिंह ने एक बयान दिया था, उसने एक समुदाय को टारगेट करके बात की थी। उसके बाद में दोनों समुदायों के बीच में बातचीत होती रही, इधर से वो गालियां दे रहा है, उधर से ये गाली दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। एक समुदाय को टारगेट पे लेकर के बात बोलना ये पूरे तरीके से गलत है। हालांकि जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में हुआ था वो बिल्कुल निंदनीय है और उनके साथ में जो गलत कार्य किया है वो पूरे तरीके से गलत था, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन हम इसकी भी पूरे तरीके से निंदा करते हैं जो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्ट में जो लोग आए और उन्होंने बदतमीजी की, गलत बिहेव किया और एक समुदाय को टारगेट किया, वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर इन्हें एक सक्सेस पानी है, अगर इनको कुछ करना है, ये बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, बाबा साहब के आदर्श तो नहीं सिखाते कि तुम चीखो, तुम चिल्लाओ, तुम ऊंची आवाज़ में बात करके ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाबा साहब के आदर्श तो सीधे कहते हैं, अपनी पढ़ाई से जवाब दो, अपने मेहनत से जवाब दो, अपने कार्य से जवाब दो। तो ये वो तो क्लियर कहते हैं। तो आप जय भीम जय भीम जय भीम करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर बदलाव ला करके आना पड़ेगा। आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ यही मामला समझ में आ रहा है, दोनों एक ही समाज से हैं और दोनों की जो विचारधारा है बिल्कुल अलग है। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।